Hello students. स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। रियल का पार्ट हमारा पूरा हो गया है। फोरियर सीरीज के बाद 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर a और b बिलोंग्स टू कहाँ से? रियल नंबर से। तो ये जो z है ये आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। z आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब देखो, दुनिया के जो भी नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, क्योंकि सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे मान लिया 2 है, 2 रियल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 रैशनल नंबर भी है, और 2 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ए की वैल्यू में 2 लिख दूं प्लस आयोटा इंटू कितना कर दूं? बी की वैल्यू 0। तो 2 को लिख सकता हूं मैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो 2 क्या हो गया? 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन चुका है। तो बात आती है कि जितने भी नंबर्स हैं आपके पास वो सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। वो किस फॉर्म के होंगे? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के। और ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, जो आपका इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव रीड देयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उनके अंदर हम वन कोरोस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड पॉइंट्स ऑफ रियल लाइंस। क्या कह रहा है कि अंडर रूट -1 डिफाइन नहीं होता रियल्स के अंदर, तो हमें क्या जरूरत पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अंडर रूट -1 को पहला नाम आयोटा किसने दिया? कि यूलर जो था 1707 से 1783 में वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। ये कह रहा है इन्होंने पहली बार अंडर रूट ऑफ -1 को क्या नाम दिया? आयोटा नाम दिया। इसके बाद कह रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर x एंड y रियल नंबर्स। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आता है आपका जो इस यूनिट के अंदर चलेगा वो क्या चलेगा? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की? सबसे पहले हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं। देखो, रियल में तो अपना कॉन्सेप्ट था कि हमने रियल को एक्सटेंडेड रियल नंबर में बना दिया था विद +∞ और -∞ और चलते हुए। जैसे मान लिया आपके पास दे रखा है सीक्वेंस n, तो हम कह सकते थे कि ये जो n है ये टेंस टू, जो सीक्वेंस है ये किसको टेंस करेगी? डाइवर्स टू इन्फिनिटी। क्या चाहेगा ये? डाइवर्स टू इन्फिनिटी। या फिर अब हम बोल दें ऐसे कि -1 की पावर n इंटू एन। तो यहाँ से आपके पास दो चीज़ें मिलेगी कि एक बार जब आप इवन रखते चलोगे तब ये डाइवर्स टू किसको करेगी? इन्फिनिटी को। और जब आप ओड देते चलोगे n की वैल्यू तो आपके पास डाइवर्स टू क्या आ जाएगा? -∞। तो हमने रियल नंबर को तो एक्सटेंडेड प्लेन में लिख दिया था विद -∞ से इन्फिनिटी करते हुए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा कहाँ पर लिखा जाता है। एक स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। जैसे रियल नंबर की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है कि 1 के बाद आप अगर कोई रियल नंबर लिखना चाहो तो 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, या फिर आप सीधा 2 लिखना चाहो तो 1 के बाद हमें पता है 2 एक यूनिट पहले पे आएगा, एक यूनिट बीच में डिफरेंस आएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि आयोटा बड़ा है या फिर 2 आयोटा बड़ा है या फिर 3 आयोटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं उनके बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसका कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। तो ये कह रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स में सिर्फ क्या मान के चलेंगे? इन्फिनिटी मान के चलेंगे। -∞ को हम नहीं लेंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये सारी चीज़ें इसने इसमें बताई है क्या कि जो आपके पास दिया हुआ है in dealing with complex plane we took speak of infinity and denoted it by the symbol infinity without giving any sign to it। हम कोई साइन नहीं देंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? इन्फिनिटी की ओर जाएंगे सिर्फ। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस देयर इज नो नेचुरल ऑर्डरिंग एज आर डज। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं है। जिस तरीके से रियल नंबर के अंदर ऑर्डर चल रहा है उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। और इसका मेन कारण यही है कि हमें पता नहीं है कि आयोटा और 2 आयोटा मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का कंपैरिजन हमें पता नहीं है। द कॉन्सेप्ट
सेट्स आर क्लोज एंड बाउंडेड बट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन द इनफाइनाइट सेट एस, एस आपके पास दिया हुआ है, इसके अंदर जेड आते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन हैज़ नो लिमिट्स, ये कोई लिमिट नहीं रखता। तो ये कह रहा है देयर विल बी एक्सटेंडेड द कॉम्प्लेक्स प्लेन बाई adjoining one extra points infinity which we shall denote z equal to infinity। कुछ कहने का मतलब सिर्फ इसका इतना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक्सटेंड करें, एक्सटेंडेड प्लेन में लेके जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे एक इन्फिनिटी ऐड कर देंगे, वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ऐड नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमने रियल में माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों ऐड किए थे। उसके बाद आता है आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से मतलब आपका क्या है, ये कह रहा है द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन ज्योमेट्री इज ए पर्टिकुलर मैपिंग, एक मैपिंग है डेट प्रोजेक्ट्स ए स्फीयर ऑन टू ए प्लेन, जो प्रोजेक्ट करता है एक स्फीयर से ऑन टू ए प्लेन के अंदर। द प्रोजेक्शन इज डिफाइन ऑन द एंटायर स्फीयर एक्सेप्ट एट वन पॉइंट द प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट के अलावा पूरे पॉइंट पे वो क्या होता है, डिफाइन होती है। वेयर इट इज़ डिफाइंड द मैकिंग इज स्मूथ एंड बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू। इट इज़ कन्फॉर्मल, कन्फॉर्मल का मतलब होता है जैसे आपके पास मान लिया कि ये आपके पास कोई जेड प्लेन दिया हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, और आपके पास ये कर्व C1 दे रखी है और ये कर्व C2, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा और जो इसकी इमेज बनेगी, जो डब्लू प्लेन होता है, जैसे जेड इक्वल टू लिखते हैं ना एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड को हम लिखते हैं कितना, डब्लू, जेड इक्वल टू जेड मैप होता है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, डब्लू के इक्वल, मतलब जेड के एलिमेंट्स, जो भी जेड के अंदर आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए, नंबर्स दिए हुए हैं, उन सब की मैप हो जाती है एफ ऑफ जेड, तो वो किसके इक्वल होती है, डब्लू। तो डब्लू प्लेन के अंदर जब भी हम मैप करेंगे, तो ये कह रहा है कि जो एंगल वहाँ पे जितना एंगल बनेगा, उसकी मैपिंग होने के बाद डब्लू प्लेन में भी वो एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कन्फॉर्मल का मतलब हुआ सिर्फ जो अपनी एंगल को, जो अपने एंगल को क्या रखे, प्रिजर्व रखे, लिख भी रखा होगा। इट इज़ कन्फॉर्मल मीन्स इट इज़ प्रिजर्व्स एंगल्स, इट इज़ नाइदर आइसोमेट्रिक नोर एरिया प्रिजर्विंग, इट प्रिजर्व्स नाइदर डिस्टेंस नोर द एरियाज एफ फिगर्स। ये कह रही है कि ये सिर्फ क्या एंगल को, एंगल को प्रिजर्व रखती है, उसके अलावा चाहे मैपिंग कहीं चले जाओ, डायरेक्शन बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कुछ जैसे नोटेशन दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। जेड प्लस इन्फिनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, जेड की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो इन्फिनिटी को आप ऐड नहीं कर सकते हो। जेड अपॉन जीरो इन्फिनिटी बनेगा, जेड नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइन है। जेड इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी का इक्वल होता है, जेड नॉन जीरो होना चाहिए। इन्फिनिटी बाई जेड इन्फिनिटी होगा, और जेड की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये उसने कुछ नोटेशन दी कॉम्प्लेक्स के अंदर। मेन इसके अंदर आता है कि जो रिमांस है ना, वो सजेस्ट करेगा दो मेथड कंस्ट्रक्शन के, कि किस तरीके से आप जो आपके पास दिया हुआ है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसको डिनोट कर सकते हो, उससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अकॉर्डिंग एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन डी इज द टेंजेंट टू द स्फीयर और पासिस थ्रू इट्स सेंटर। ये कह रहा है या तो उसके टेंजेंट से पास हो स्फीयर, या फिर क्या हो, ओरिजिन से पास हो रहा हो, तब आप, ओरिजिन का मतलब सेंटर से पास हो रहा हो, तब आप निकाल सकते हो क्या, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो पहला मेथड दे रखा है बच्चों इसने, मेथड 1। देखो सीधी सीधी बात है, सिंपल सा मेथड है बिल्कुल, और इसी पे बेस क्वेश्चन करने। इसके बाद ये अपना दे रखा है, ये डायग्राम में भी देख सकते हो, ये टेंजेंट से पास हो रहा है, और दूसरा डायग्राम जो मिलेगा उसके अंदर ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आप पहला मेथड पढ़ते हैं। लेट, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, इन दिस मेथड वी सेट अप ए कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दोज ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 विद सेंटर आपके पास दे रखा है 0 0 1/2 टेंजेंट टू द प्लेन, जो कि प्लेन के क्या है, टेंजेंट है। तो इसने कहा थ्रू दिस ओरिजिन वी कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर टू डी, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के परपेंडिकुलर हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको पता है, आपके पास दे रखा है जेड एक्सिस आपने दे दिया, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस इन ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, कंसीडर द स्फीयर एस ऑफ रेडियस 1/2 सेंटर 0 0 1/2। तो सीधी सीधी बात है, स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस जो भी पॉइंट दिया हो ए स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर, और जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 1/2 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये क्या बन गई आपकी स्फीयर की इक्वेशन। अब कह रहा है ये कि आपके पास इसने दिया कि लेट n 0 0 1, n आपके पास कोई पॉइंट दे दिया 0 0 1, एंड ओरिजिन 0 0 दे रखा है आपके पास,
denotes the north pole and south pole of the sphere as respectively. The point z equal to 0 plus iota 0 coincide with the points origin 0 0 0 of the complex plane D and that x and y are the x axis and y axis respectively. ये सारी चीज़ें इसने नोटेशन में जो लिखी हैं वो बता रहा है. लेट q ऑफ एक्स वाई जेड, ये कोई पॉइंट दे रखा है आपके पास, q ऑफ एक्स वाई जीरो be any point in the plane D corresponding to the point q of xy0 on the complex plane there exist a unique point. ये कह रहा है कि इसके corresponding एक यूनिट पॉइंट और एग्जिस्ट करेगा जो स्फीयर की बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा. On the sphere of S, the point N and Q draw a straight line. N और Q के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. ये P पॉइंट मिलता है हमें P of x y z. The P of x y is called is the stereographic projection. ये P of x y z क्या कहलाएगा आपका stereographic projection. और हमें हर क्वेश्चन में अब क्या निकालना पड़ेगा, P of x y z. अब P of x y z निकालने के लिए क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इसने बताई. क्या देखो एक बार, लेट Q of x y z अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कोई पॉइंट दिया हुआ है, बी एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डी एंड इट्स इमेज ऑन द स्फीयर एस बी पी ऑफ एक्स वाई जेड. तो आपके पास पॉइंट 0 0 1 और एक्स वाई जेड और एक्स वाई जीरो. तो यहाँ से देखोगे आप, आपके पास 0 0 1 एक्स वाई जेड और एक्स वाई जीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी. मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो आप बोलोगे वो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं. कोलिनियर पॉइंट्स है तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपके पास क्या, x माइनस जीरो अपॉन स्मॉल x माइनस जीरो, उसके बाद y माइनस जीरो अपॉन स्मॉल y माइनस जीरो, उसके बाद z माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन. तो ये बन गई x माइनस जीरो बाई एक्स माइनस जीरो इक्वल टू y माइनस जीरो बाई वाई माइनस जीरो इक्वल टू z माइनस वन बाई जीरो माइनस वन. तो ये बन गया x बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई वाई इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस जेड. यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर. यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना, ये इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, क्योंकि आपके पास स्फीयर की इक्वेशन दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/4. तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4 माइनस जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर. स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये बन गया 1/4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस ऑफ जेड बाई 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जेड इंटू 1 माइनस जेड. एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, अपॉन कितना 1 माइनस जेड का स्क्वायर. अब देखो, एज पी एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर इज डिफरेंट फ्रॉम एन 0 0 1. पी एक्स वाई जेड जो दिया हुआ था, ये इसने बोला था ना कि जो जेड एक्सिस पे हमने नॉर्थ पोल जो लिया हुआ है उसके अलावा जो आपके पास पॉइंट है उसके अलावा कोई पॉइंट आएगा. तो देखो अगर ये पॉइंट होता तो जेड की वैल्यू 1 होती, अब इसके अलावा है तो जेड 1 नहीं होगा. तो आप लिखोगे हेयर पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम एन 0 0 1, सो जेड नॉट इक्वल टू 1. जब जेड 1 के इक्वल नहीं होगा तो 1 माइनस जेड, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कैंसिल आउट होते ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया, जेड बाई 1 माइनस जेड. यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड इक्वल टू जेड. तो हमने इसको सोल्व किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया जेड. मल्टीप्लाई कर लिया दोनों पे इक्वल टू जेड. यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड कॉमन आया तो कितना बन गया जेड इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हमने कैपिटल जेड निकालना है, स्मॉल कैपिटल एक्स निकालना और कैपिटल वाई. पी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए ना, वही तो होती है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो यहाँ से आ गया जेड आ गया, 1 माइनस जेड भी आ गया, 1 माइनस जेड फाइंड आउट कर लिया और जेड फाइंड आउट कर लिया. अब आ जाओ, आपके पास इक्वेशन थी एक्स बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई वाई इक्वल टू कितना था 1 माइनस जेड. तो x बाई एक्स इक्वल टू आ गया 1 माइनस जेड, तो कितना बन गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. वाई बाई वाई भी 1 माइनस जेड 1 अपॉन 1 माइनस जेड, सॉरी 1 माइनस जेड था तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. तो x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई. अब ये तो दे रखे हैं क्या आपके पास कि द इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वाई जीरो ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. देखो x जब आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास z कितना होता है x प्लस आइटा वाई, तो z बार की वैल्यू x माइनस आइटा वाई. यहाँ से दोनों का सम करेंगे तो x निकल जाएगा.
दोनों को डिफरेंस करेंगे तो y निकल जाएगा। तो हमने x निकाल लिया, z प्लस जेड बार बाई टू, वाई की वैल्यू आ गई z माइनस जेड बार बाई टू आयोटा, और मोड ऑफ z का स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमने x में x की वैल्यू रखेंगे z प्लस जेड बार बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सोल्व कर देंगे इसको। तो ये आ जाएगा z प्लस जेड बार बाई टू इंटू वन प्लस मोड ऑफ जेड स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई z माइनस जेड बार बाई टू आयोटा इंटू वन प्लस मोड ऑफ जेड स्क्वायर, और z की वैल्यू आ गई आपके पास मोड ऑफ जेड स्क्वायर बाई वन प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन निकल गई पी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमें सिर्फ करना ये है कि हमें ये वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, ये सोल्व नहीं करके दिखाना है आपको, सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब देना बस ध्यान इतना है कि कहीं आपको दे देगा वो स्फीयर ओरिजिन से पास हो रहा है वो प्लेन से, और कहीं आपको दे देगा वो टेंजेंट से पास हो रहा है। तो जहाँ ओरिजिन से ना मिलेगा तो ये फॉर्मूला, जहाँ ओरिजिन से मिलेगा तो अब ओरिजिन वाला फॉर्मूला, सेम मेथड बिल्कुल एज इट इज वही काम करना है। बस अब की बार क्या दे दिया, जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ था इसने क्या किया, हेयर वी सेटअप ए कोरोस्पोंडिंग बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन डी दोज ऑफ ए सरफेस ऑफ रेडियस वन एंड हैविंग सेंटर एट 0 0 0। अब सेंटर से पास हो रहा है और रेडियस आपका 1 रख रहा है, तो स्फीयर की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 1। वहाँ पे 0 0 1/2 से पास हो रहा था तो z माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे तीनों जीरो हैं तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो स्क्वायर, z माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। उसके बाद सिर्फ सिंपल सा वही सेम प्रोसीजर करते हुए हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस चेंज क्या आएगा, अब की बार x आ जाएगा 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y आ जाएगा 2y अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर वही बात कि z आपका लिख दिया तो स्मॉल x की वैल्यू z में निकाल ली, y की वैल्यू z में निकाल ली और आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास क्या आ गई, पॉइंट्स आ गए। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसने कहा कि डिटरमाइन द इमेज ऑफ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर दे रखा है 0 0 1/2। तो इसी का तो पहले वाला जो हमने किया था वो फॉर्मूला याद है आपके पास, 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो देखो x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू दे दी इसने 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से x भी 1 और y की वैल्यू भी 1, स्मॉल x की वैल्यू 1 और स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। वी नो डेट द इमेज ऑफ पॉइंट x प्लस आयोटा वाई ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ द पॉइंट क्या होगा, p ऑफ कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z। तो कैपिटल x की वैल्यू क्या थी, x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखनी है। कैपिटल y की वैल्यू y प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो x आ गया 1/3, y आ गया 1/3 और z आ गया कितना 2/3। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो आप लिख दोगे इमेज ऑफ पॉइंट 1 प्लस आयोटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज 1/3 1/3 2/3 ऑन द स्फीयर। नेक्स्ट में दे रखा है x प्लस आयोटा y की वैल्यू, मान लीजिए z दे रखा है आपके पास और z होता है x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y दे दिया 1 माइनस आयोटा, तो x भी 1 और y कितना हो गया माइनस ऑफ 1। अब आपके पास फिर से वही x की वैल्यू x बाई, y की वैल्यू दिस, z की वैल्यू दिस, यहाँ पुट कर देंगे x को 1 और y को -1, x y z की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास पॉइंट आ गए। अगला दे रखा है x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, x 2 आ गया y 3 आ गया, फिर से वही इनमें पुट कर देंगे x y z की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सिंपल सिंपल से हैं, इसके एग्जाम्पल देख लो, एक्सरसाइज हम कल करेंगे।